अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, वो ये है अ बॉल इज थ्रोन अप, एक बॉल जिसका मैस है वो एक आदमी ने ऊपर की तरफ फेंकी, तो बताएं कितने टाइम के बाद वो वापस उस आदमी के हैंड में आएगी। बॉल इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6, वो इनिशियल वेलोसिटी, और टकरा ऊपर से जाके वो रिवर्स होगी, वापस आएगी, ऊपर जाके स्टॉप होगी, फिर नीचे आएगी, तो कितना टाइम लगेगा उसे ऊपर जाने का और नीचे आने का। तो फेंकते वक्त की वेलोसिटी आपको बताइए इसमें vi, और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब देखें फाइनल वेलोसिटी पर क्या होगा, फेंकते वक्त तो इनिशियल वेलोसिटी vi है, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचेगी तो रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, और फाइनल वेलोसिटी को जीरो पुट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी vi है, लेकिन जब कोई बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन एक्सेलरेशन जो उसे खींच रही है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए उसके साथ कौन सा साइन लगेगा, माइनस, इसलिए माइनस जी, और साथ आ जाएगा टी। ये माइनस जी टी को इधर ले आए तो जी टी, और डिवाइड कर दें उसे किस चीज से, जी से, तो टी इज इक्वल टू वी आई ओवर जी। ये है ऊपर जाने का टाइम, और जितना टाइम वो ऊपर जाने का होगा उतना ही टाइम नीचे आने का होगा, तो ऊपर जाने का टाइम वी आई ओवर जी, तो नीचे आने का भी वी आई ओवर जी, दोनों को ऐड कर दें और टोटल टाइम बन जाएगा 2vi ओवर जी। अब 2vi इक्वल है 19.6 और g इक्वल है 9.8, कैंसल आउट, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 seconds, after 4 seconds a ball returned to the thrower's hand। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन या अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड। अनएक्सेलरेटेड फ्रेम किसे कहते हैं, ऐसा फ्रेम जिसकी एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, और एक्सेलरेशन जहां जीरो हो या तो बॉडी क्या होती है, रेस्ट में, या मूव कर रही होती है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो याद रखें फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं जिसमें बॉडी की पोजीशन और मोशन या मोमेंट्स को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो मोशन कौन सी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी की, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो तो लॉज ऑफ मोशन जो कि न्यूटन लॉज है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि 3 इक्वेशंस है, आर एप्लीकेबल। और ऐसे फ्रेम जिसके अंदर ये दोनों एप्लीकेबल हो, उस फ्रेम को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो इसलिए ये कौन सी ऑप्शन में है, बीटा में। अब एक और फ्रेम होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम, जिसमें बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, चेंज हो रही हो, और उसके अंदर लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 8th है, अ कार इज मूविंग विद एवरेज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then in 4 seconds its velocity increases from 10 meter per second to what, initial velocity 10 meter per second है, एक्सेलरेशन भी बताई है, टाइम भी बताया है, तो आपने मालूम क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 4 seconds। तो अब मैं यहां पर अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, और वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल क्वेश्चन है, तो vf is equal to vi plus at, vi 10, acceleration 2, time 4, तो 10 plus 2 multiplied by 4 8, 10 plus 8 is equal to 18 मीटर पर सेकेंड, और ये ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में है सी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द इम्पल्स इज अ, इम्पल्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, या किस किस्म की क्वांटिटी। अब देखिए इम्पल्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स इज अ वेक्टर, टाइम इज अ स्केलर, व्हेन फोर्स इज मल्टीप्लाइड विद अ
time, so it means vector is multiplied with a scalar, and vector when multiplied with a scalar gives the value of वेक्टर. ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है. और एक और चीज भी यहां से वाज़ेह हो रही है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम जो होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बीटा. इट इज अ वेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का. अ ट्रॉली ऑफ मैस 3 kg. एक ट्रॉली है मूव करती हुई आ रही है जिसका मैस कितना है? 3 kg, और वो मूव करती हुई आ रही है वेलोसिटी के साथ 4 मीटर पर सेकंड. आगे एक स्टेशनरी ट्रॉली है, उसके साथ वो टकराती है. टकराने के बाद वो उसे साथ ले जाती है, घसीटती हुई साथ ले जाती है आफ्टर इंपैक्ट. तो ये कोलिजन आ गई अगेन, बिकॉज मूविंग ट्रॉली कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी ट्रॉली, लेकिन यहां मैसेज सेम नहीं है. और दूसरी बात यह कि कोलिजन के बाद दोनों आपस में जुड़ गई हैं, और जब दो बॉडीज कोलिजन के बाद जिनके मैसेज डिफरेंट हो और वो आपस में जुड़ जाएं तो वो कोलिजन इलास्टिक नहीं होती, वो इनइलास्टिक कोलिजन होती है. तो यहां से पहली बात, दिस कोलिजन इज इनइलास्टिक कोलिजन. और इनइलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें मोमेंटम कांस्टेंट रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है. और अगर मोमेंटम कांस्टेंट तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम होगा m1v1 पहली ट्रॉली का, और दूसरी ट्रॉली का m2v2, और वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के, तो m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम. अब पहली ट्रॉली का मैस है 3, वेलोसिटी है 4, प्लस दूसरी ट्रॉली का मैस है 1, वेलोसिटी है 0 क्योंकि वो रेस्ट में थी. यही था कि a trolley is moving with a velocity of 4 meter per second collides with a stationary trolley, और stationary का मतलब velocity उसकी 0. आफ्टर collision दोनों एक ही velocity से मूव कर रहे हैं, वो velocity मालूम कर रही है. तो आफ्टर collision दोनों की velocity सेम है, तो इसकी भी v इसकी भी v, तो v कॉमन आ जाएगा, और mass m1 प्लस m2, और यहां पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू फर्स्ट मास ऑफ द ट्रॉली जो कौन सा है 3, प्लस सेकंड मास वो 1, तो 3 प्लस 1 इंटू वी. 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4v, और v निकाले तो ये 4 12 के नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 3 मीटर पर सेकंड. और ये ऑप्शन है डेल्टा. इट मींस आफ्टर कोलिजन बोथ ट्रॉलीज मूव विद सेम speed and their speed is 3 meter per second, and this collision is called inelastic collision. अब उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं.